हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उन्होंने हमारे जीवन में बढ़ा दिया। धन्यवाद करते हैं यहाँ इकट्ठे सभी आसमान के लिए, सारे परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ जितने भी इकट्ठे हुए सभी के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर बोलने वाला हो लेकिन कोई सुनने वाला ना हो उसका कोई फायदा नहीं है। आओ वक्त न गवाते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं और बाइबल से हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय नए नियम में पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 20 वचन से लेकर 28 वचन तक। पर ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਜਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ ਹੈ। तद वो राज नूं परमेश्वर अते पिता दे हथ सौंप देवेगा, जद ओने हरेक हुकूमत अते हरेक इख्तियार अते कुदरत नूं नाश कर दिता होवेगा। क्योंकि जिन्ना चिर वो सारे वैरियां नूं अपने पैरां हेठ ना कर लवे, उन्ना चिर उसने राज करना है। छेकड़ला वैरी जे दा नाश होना है तो मौत है। उसने सबो कुछ ਉਹਦੇ पैरां हेठ कर दिता। पर जहाँ वो कहता है जो सबो कुछ हेठ किया गया है, तां प्रगट है कि जे ने सबो कुछ ਉਹਦੇ हेठ कर दिता, वो आप हेठ होण तो रहत है। ਅਤੇ ਜਾਂ सबो कुछ ਉਹਦੇ अधीन किया गया होवेगा, तां पुत्र आप भी उस दे अधीन होवेगा जिन्हें सबो कुछ ਉਹਦੇ अधीन कर दिता। भाई परमेश्वर सबना विच सब कुछ होवे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आज हमारे लिए पढ़ा गया हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज एक बार फिर जब हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि हम कानों के जरिए हमारे दिल में उसको उतार सके और ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के स्वर्गराज के वारिस बन सके। हालेलुया। एक बार एक कपल था, पति और पत्नी, और पत्नी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी आने वाली थी। घर का माहौल खुश था। पति काफी एक्साइटेड था, मैं बाप बनने वाला हूं। चलते चलते वो दिन आ गया कि जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी, और जो पति थे उन्होंने एक डॉक्टर को बुला लिया
ताकि वो घर पर आकर उसकी पत्नी की डिलीवरी करवाए। डॉक्टर आया, अपनी जो बेटी थी उसको उठाया, जहां पर पत्नी को रखा था उस कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। बाहर पति इधर उधर घूम रहा है, अभी कुछ खबर आए, लेकिन उस कमरे से आवाज आ रही है, घिसड़ पिटड़ कुछ आवाज आ रही है। मालूम नहीं, जैसे कुछ तोड़ा जा रहा हो, कुछ फोड़ा जा रहा हो। और पति परेशान है, कब खबर आए, क्या खबर आए। तभी उस कमरे की खिड़की खुली, डॉक्टर की गर्दन बाहर आई। ये बोल रहा है क्या हुआ? अरे हुआ उसको छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि घर में आ रही है कि नहीं, लोहा काटने वाली आ रही है कि नहीं। पति परेशान, आ रही तो है, लेकिन इसको क्या जरूरत है? तो कोई बात नहीं, डॉक्टर है। आरी निकाल कर डॉक्टर को दे दी, खिड़की बंद। फिर कमरे से आवाज आ रही है, घिसड़ पिटड़। ये पति सोच रहे हैं अभी कुछ खबर आए। एक बार फिर से खिड़की खुली, डॉक्टर की गर्दन बाहर आई। बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ उसको छोड़ो, बड़ा हथौड़ा है। मैं डर गया। बोले हथौड़ा आता है, लेकिन आपको क्या काम है? रोज भी आ रहा था, लेकिन डॉक्टर बोल नहीं सकते, अभी जरूरत है। हथौड़ा लिया, डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने फिर खिड़की बंद कर दी। अंदर से आवाज है, ठाक। बाहर पति कभी इधर कभी उधर, अभी कुछ खबर आए, अभी कुछ बताए, और फिर से खिड़की खुली, फिर से डॉक्टर की गर्दन बाहर आई। पति को बुलाया, पति बोलता है क्या हुआ? अरे उसकी बात छोड़ो, बड़ा पत्थर है कि नहीं। अरे पति बहुत क्रोधित हो गया था। और अभी जो होना हो, डॉक्टर तू कर क्या रहा है अंदर? कब से आया है? डिलीवरी करवानी है, पहले आ रही, फिर हथौड़ा, अब बड़ा पत्थर। कोई डिलीवरी हुई कि नहीं? क्या हाल है वो तो बताओ। डॉक्टर बोलते हाल तो तभी बताओ जब मेरी पेटी का ताला खोले। हालेलुया। दिमाग की पेटी का ताला खोलकर बैठी, ताकि वचन अंदर जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो वचन खत्म हो जाए, दिमाग खुला ही ना हो, पता ही ना चले कहां जाकर आए, क्या सुनकर आए। एक बार दो औरतें थी, छोटा सा गांव में एक ही नल जहां पर पानी आता है। सुबह 4 बजे उठकर दोनों पानी भरने के लिए गई थी। अंधेरा था, दोनों आपस में लड़ाई कर रही थी। उतने में वहां से एक इंसान निकला, बोले इतनी सुबह सुबह लड़ाई किस बात की? बोले लड़ाई इसलिए है, इसने कब से अपना घड़ा भरने के लिए रखा है। मैं बोल रहा हूँ पानी ऊपर से जा रहा है, मेरे पैरों नीचे पानी आ रहा है, ये बोलते ने अभी घड़ा भरा ही नहीं। अबे अंधेरा था, दिख भी नहीं रहा था। और भाई साहब के पास
टार्च थी। बोले कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। टार्च जलाई, घड़ा देखा तो उल्टा रखा था। कहां से भरेगा? हालेलुया। पानी परमेश्वर का वचन है, घड़े को उल्टा मत रखना, सीधा ही रखना ताकि पानी अंदर जाए, परमेश्वर का वचन अंदर जाए और आप भर कर जाओ। हम इंसान लोग हैं, हम ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार तो बंदगी करते हैं। संडे तो बंदगी होती है, लेकिन कभी देखा कुत्ते लोग कभी बंदगी करते, कभी देखा गाय लोग कभी बंदगी करते। परमेश्वर ने सारे पशु को टेढ़ा बनाया, लेकिन सारे पशु सीधा चल रहे। उनका स्वभाव जो है वो आज भी है। गाय कितनी भी भूखी हो जाए कभी मांस नहीं खाएगी, शेर कितना भी भूखा हो जाए कभी घास नहीं खाता। इंसान को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन सीधा चल नहीं रहा है। उसका स्वभाव बदल चुका है, इसलिए उसको बंदगी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो पशु है, पशु को बंदगी की जरूरत नहीं है। हम यहां पर इसलिए इकट्ठा हुए, सिर्फ बंदगी इसलिए नहीं, लेकिन बंदगी में जाना इसलिए जरूरी है कि हम जाना चाहते हैं स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में नहीं जाना तो फिर बंदगी की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो भाइयों ने बताया कि नर्क की टिकट तो लेकर ही पैदा हुए, नर्क जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, उसका तो कंफर्म टिकट है ही सभी के पास। लेकिन उसको कैंसिल करके स्वर्ग का टिकट लेना है, स्वर्ग में पहुंचना है, इसलिए ये बंदगी की जाती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन वो पुकारे जाते हैं। हमारे परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, हमसे प्रेम करते, ये सारी बातों को भूल जाना। ऐसा नहीं कि हमारे परमेश्वर ने प्रेम करना बंद कर दिया, उनकी दया खत्म हो गई, इनकी कृपा खत्म हो गई, ये बात नहीं है। लेकिन अब हमारे प्रभु यीशु वो दूसरी बार वो आ रहे, लेकिन अभी जो दूसरी बार आ रहे वो यीशु मसीह नहीं आ रहे। अभी जो दूसरी बार आ रहे वो यीशु जज आ रहे, जो न्याय करने वाले। जो जज होता है उसका भी परिवार होता है, उसके अंदर भी दया होती है, उसके अंदर भी प्रेम होता है। लेकिन अगर वो किसी के बारे में फैसला करता है कि इसको फांसी का फंदा दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कभी ये जल्लाद हो गया, अभी भी उसके अंदर प्रेम है, लेकिन वो जज है। तो जज जो होता है उसको, जो भी इंसान है, जो भी दोषी है, उसके कामों के अनुसार उसे फैसला करना ही पड़ता है। तो जो हमको लेने के लिए आने वाले वो मसीह छुड़ाने वाले नहीं है, वो मसीह मतलब बचाने वाले नहीं है। हमको जो लेने के लिए आने वाले वो है यीशु परमेश्वर, यीशु जज। अभी हमको लेने के लिए एक जज आने वाले, और बाइबल में से वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, इसका 11 वचन।
और बहुते झूठे भी उठणगे ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, बहुत, इस शब्द के ऊपर मैं जोर लगाना चाहता हूं, बहुत बहुत झूठे नबी और बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब भरमाने वाले भी बहुत, और जो भरमा जाएंगे वो भी बहुत। एक बार फिर से पढ़ो। और बहुते झूठे नबी उठणगे बहुत झूठे नबी उठेंगे ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। और बहुत लोगों को वो बुलावे में लेकर आएंगे। हालेलुया। बहुत आएंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। इसका मतलब मेजोरिटी वो झूठे लोगों की होगी, और जो भरमाए जाएंगे उनकी भी मेजोरिटी होगी। इसका मतलब सच्चाई सिखाने वाले बहुत कम होंगे और सच्चाई सीखने वाले भी बहुत कम होंगे, क्योंकि भरमाने वाले ज्यादा और जो भरमाए जाएंगे वो भी ज्यादा है। जब मूसा ने इस्राएल प्रजा को मिस्र देश से बाहर निकाला था, उस वक्त बहुत सारे थे जो मूसा के विरोध में आते थे, मूसा के विरोध में बातें करते थे। उनकी मेजोरिटी हुआ करती थी, वो ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन मूसा के साथ चलने वाले बहुत ही कम, और देखने जाओ तो सिर्फ दो लोग, एक यहोशुआ, एक कालेब। ये दो ही थे जो मूसा की तरफदारी करते थे। बाकी बड़ी भीड़ मूसा के विरोध में आती थी, और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भीड़ वो सच्ची होती है। लेकिन बाइबल के अनुसार जो भीड़ है वो नहीं, लेकिन जहां पर कम लोग हैं उनकी तरफदारी बाइबल है कि सिर्फ दो लोग जो सच्चाई से चलने वाले, और 6,03,548 लोग ऐसे थे जो झूठ पर काम करते थे और मूसा को परेशान करते थे। अभी हम ऐसे वक्त पर पहुंच चुके हैं कि धरती का अंत जो है वो दिखाई देता है। ये सभी की बात नहीं है, सभी को अंत नहीं दिखाई देता है। आज भी जब किसी के आगे ऐसी बात की जाती है कि प्रभु यीशु का आना बहुत पास में है, बहुत जल्द है, तो ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं। मेरे दादाजी ने भी ऐसा सुना था, सुनकर मर गए। मेरे पिताजी भी सुनकर मर गए। हम भी सुनकर मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। प्रभु यीशु को चेलों ने पूछा कि प्रभु आपका आना कब है? उन्होंने भी सिर्फ निशान बताए, ये नहीं बताया कि मेरी तारीख कौन सी। और फिर भी बहुत लोगों का पता है कि नहीं, बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आने वाले। जब प्रभु यीशु मना कर मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो आज इंसान कैसे बोल सकता है कभी बहुत साल लगेंगे? लेकिन बाइबल में एक वचन है, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी, इसका 12 अध्याय, इसका 12 वचन। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਆਕਾਸ਼ੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ शैतान जानता है ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मेरे पास थोड़ा ही वक्त है। देखो शैतान खुद जानता है कि उसके पास वक्त कम है,
तो जो प्रभु को मानते हैं उनको कितना पता होना चाहिए कि सही में हमारे पास वक्त नहीं है। जब पहली बार पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए उस 50वें दिन, और तब पतरस से प्रचार करते हुए ऐसा कहा, ये तो जो योएल नबी थे उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी हुई कि अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा को सभी लोगों के ऊपर बहा दूंगा। उस वक्त बोला अंत के दिनों में, अंत के दिनों की शुरुआत तो उस वक्त से हो चुकी थी। तो आज तकरीबन 2000 साल होने को आए, तो फिर हम तो अंत के दिनों के भी अंत के दिन में आप पहुंचे। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है। लेकिन आज सभी लोग शांति में है, आनंद में है। उसका एक कारण ये भी है कि सभी को इतना मालूम है कि दूल्हा आएगा, प्रभु यीशु आएंगे और अपनी कलीसिया को उठाकर अपने पास वो स्वर्ग में लेकर जाएंगे। जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के साथ सच्चाई से आत्मा से चल रहे, जितने भी उनकी आज्ञाकारी कर रहे, जो उनकी मंडली है, लोग कहते हैं कि उनको उठा लिया जाएगा। उसके बाद एक दरिंदा आएगा जिसको मसीह का विरोधी कहा जाता है, और वो आकर 7 साल इस धरती के ऊपर राज करेगा। वो अपनी मूर्ति बनाएगा, अपनी मोहर लोगों को देगा। जो वो उसकी मूर्ति की आराधना ना करे उसको वो मार देगा। अभी सवाल ये है कि जब परमेश्वर के लोग सारे उठाए गए, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे? ऐसे तो उनको तो उठा लिया गया। ये जबरदस्ती किसके साथ करेगा? फिर बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ाई करेगा, उनको मार भी देगा। तो फिर अभी कौन से परमेश्वर के लोग बचे? क्या परमेश्वर थोड़े को लेकर गए? बाइबल में तो लिखा है वो पक्ष नहीं करते किसी का। अगर उठाए जाएंगे तो सारे उठाए जाएंगे, अगर सारे उठाए जाएंगे तो फिर ऐसा कोई बचा ही नहीं कि जो मूर्ति की पूजा ना करे, जो उसका दाग, उसकी मोहर अपने सर के ऊपर या हाथ के ऊपर ना ले, ऐसा कोई बचा ही नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो उसकी मोहर ना ले वो लेन देन नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग आए कहां से? लेकिन बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है। एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित पोथी, प्रकाशित वाक्य, उसका अध्याय 20 और उसका 4 और 5 वचन। ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। मैंने ऐसी आत्माओं को देखा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। जिनके सर परमेश्वर की गवाही के कारण और वचन के कारण काट दिए गए थे, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ और ਸੀ। ऐसे लोग थे वहां पर जिन्होंने उस दरिंदे की, मसीह के विरोधी की मोहर नहीं ली थी और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी। ऐसे आत्माओं को देखा। हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हाँ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ 1000 ਵਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। बाकी के लोग 1000 साल तक जीना उठे। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। यही पहली कयामत है। पहली कयामत में ही वो लोग हैं जो उस दरिंदे के वक्त में थे। हालेलुया। ये बाइबल जो है वो उन्हीं लोगों के लिए लिखा गया है जो मानने के लिए तैयार है, वरना बाइबल और लोगों के लिए नहीं लिखा गया। अगर परमेश्वर के लोग सारे उठाए गए, उसके बाद जो 7 साल बचे उनमें परमेश्वर के लोग है ही नहीं, पवित्र आत्मा का काम नहीं है,
तो फिर वो 7 साल के बारे में जो लिखा हो परमेश्वर ने किसके लिए लिखा? क्योंकि परमेश्वर के लोग है नहीं तो लिखा किसके लिए? और ध्यान से समझना, उस दरिंदे के वक्त परमेश्वर की कलीसिया है, जिन्होंने उसकी मुहर नहीं ली थी, ऐसे लोग जिलाए गए और वही पहली कयामत है, ऐसा बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है। ऐसा मानने वाले इस दुनिया में बहुत से कम है। जो उसकी मुहर है, बाइबल में लिखा है कि उसकी मुहर को 666 बोला गया है। 666 666। कुछ साल पहले इस नंबर से बहुत लोग डरते थे। कुछ वक्त पहले 666 की बात करते वक्त लोगों के मन में डर आता था। लोग ऐसा बोलते हैं शैतान का अंक है। आज देखो चलते चलते इस अंक को इतना कॉमन बना दिया, इतना साधारण सा बना दिया। अब एक कंपनी है जो ठंडा बना रही, उस कंपनी का नाम है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर जो शब्द है उसका मतलब होता है पशु, और बाइबल में उस दरिंदे को, मसीह के विरोधी को पशु कहा गया है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बीस्ट। उस मॉन्स्टर ने, कंपनी ने अपना जो लोगो बनाया है, वो लोगों में एम लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से एम लिखा है, तो इब्रानी लैंग्वेज में 6 नंबर का एक अक्षर है, उसे कहते हैं वाव। वो 3 वाव को अगर जोड़ते हैं तो इंग्लिश का एम बनता है। हमारी लैंग्वेज में काका का 1 2 3 दोनों अलग से होता है। इब्रानी में ऐसा नहीं है। इब्रानी में जो पहला अक्षर है वही एक है, जो दूसरा है वही 2 है। यह वाव जो है वो 6 नंबर पर है, और उसको 3 बार इकट्ठा करो, उसको जोड़ दो तो एम बनता है इंग्लिश का। और 3 बार अगर उसको जोड़ दो तो वो 6 नंबर का अंक है। 3 बार 6 6 6 होता है। आप सभी लोग ज्यादातर स्मार्टफोन यूज करते हो। आपके मोबाइल के अंदर है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का लोगो अगर ध्यान से देखोगे, उसमें भी 6 6 6 आपको दिखाई देगा, अगर ध्यान से देखोगे तो। अगर ना पता चले तो बाद में मुझे बता दें, मैं बता दूंगा। 3 कलर है उसमें, तीनों कलर में अलग से 6 6 6 बनता है। अब एक फिल्म आई, लोगों ने बहुत पसंद की। फिल्म का नाम था पुष्पा। उसका जो हीरो है उसने अपनी कार का नंबर रखा है 666। पिछले दिनों में जब कोरोना चल रहा था, अखबार में और टीवी में न्यूज आते थे, एक दिन में 666 केस। तो 666 को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो, इतना बता क्यों रहे हो? क्योंकि इनको मालूम है कि 666 आने वाला है। वो सही वाला 666 आए, उससे पहले इसको इस तरह से आम बना दिया जाए, ताकि जब सही 666 आए तभी आप ऐसा समझो ये भी औरों की तरह, ये भी आम सही 666 है, ले लो बिल्ला से कुछ नहीं होने वाला। गूगल क्रोम यूज करते कुछ नहीं होता, मॉन्स्टर पीते कुछ नहीं होता है, किसी हीरो की गाड़ी में बैठ जाओ 666 नंबर की, कुछ नहीं होता है। इस तरह से आम किए जा रहा है इसको, कि जब सही में वो अपना दाग निकालेगा, अपनी मुहर निकालेगा, इतनी आम हो गए होगी कि लोग बात करेंगे, क्या रे पहली बार 666 आया क्या पहले नहीं था 666? ले लो, कुछ नहीं है। बाइबल कहते हैं भरमाने वाले बहुत, और जो भरमाए जाएंगे वो भी बहुत। ये भरमाने वाला शत्रु, और ध्यान से समझना, अगर आपका दुश्मन आपके सामने है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका दुश्मन आपके सामने होकर भी अगर छिपा हुआ है, बहुत खतरनाक सी बात है, क्योंकि आप जानते नहीं वो दुश्मन है कौन।
जब इस्राएल प्रजा मिस्र देश से बाहर निकली थी और रास्ते में एक मोआब नाम का एक देश आता था, उसका जो राजा था बालाक, बालक ने देखा कि इजराइल के लोग बहुत सामर्थी है, उनका परमेश्वर बहुत सामर्थी है। तो बालक ने एक दूसरे इंसान जिसका नाम था बिलाम था, उसका संपर्क किया, उसको बुलाया। वो इंसान ऐसा था कि परमेश्वर के नाम से जिसको आशीष देता था उसको आशीष मिलती थी, जिसको श्राप देता था उसको श्राप मिलता था। बालक ने बोला, मैं तुझे इतना सोना देता हूँ, इतना चांदी देता हूँ, लेकिन इस इस्राएल प्रजा को तो श्राप दे ताकि मैं इनको मार सकूं। और ध्यान से समझना, इसने कहा कि बिना परमेश्वर कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला इस्राएल मेरे लोग हैं, इनको आशीष देनी है, श्राप नहीं देना है। और बिलाम जो है वो श्राप नहीं दे पाया। बालक ने फिर से और ज्यादा सोना भेजा, फिर से कहा मैं और भी दूंगा, लेकिन तू इस्राएल प्रजा को श्राप दे। दूसरी बार भी परमेश्वर ने मना किया, ये श्राप नहीं दे पाया। तीन बार ऐसा हुआ कि बिलाम श्राप नहीं दे पाया। लेकिन बिलाम के अंदर लालच थी, बिलाम को सोना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर उसको श्राप नहीं दिए जा रहे, उसको मना कर रहे, लेकिन इसको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए। अभी इसने एक खतरनाक काम किया। उसने बालक को बोला, बालक तेरे देश की जो लड़कियां हैं उनको इस्राएल के साथ व्यभिचार करने के लिए छोड़ दे। अगर ये लोग फंस गए, अगर इन लोगों ने व्यभिचार कर लिया, उनका परमेश्वर ऐसे उनको छोड़ देंगे और वो श्रापी हो जाएंगे। देखो, जब तक तो आमने सामने था, कोई डर नहीं था, परमेश्वर उसको श्राप भी नहीं देने दिया। लेकिन अब एक पाप के जरिए आ रहा है। इस्राएल के लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने पाप किया, गुनाह किया, और बाइबल में लिखा है 24,000 लोग मार दिए गए। इस्राएल में इस पाप के कारण 24,000 लोग जो है वो मारे गए। दुश्मन सामने हो फिर तो ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर हमला करे, पीछे से पाप करवाए, ये बहुत ही खतरनाक बात है। आज भी शैतान लोगों के जीवन में यही काम कर रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे पापों को लेकर आ रहा है आपके सामने, और इंसान उसमें फंस जाता है। और यहां तक कि वो जो गुनाह करता है, वो पाप करता है, तो उसके बारे में उसको पता तक नहीं चलने देता कि तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है। कई इस्राएली लोग एक लड़की को लेकर प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु से कहने लगे कि ये लड़की, इसको हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, और मूसा ने ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर उनको मार दिया जाए। तू क्या बोलता है, क्या करे इसका? प्रभु यीशु समझ गए, अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मारना है तो बोलेंगे मूसा के विरुद्ध में लेकर जा रहे, अगर मैं बोलता हूं मारो तो फिर मैं इसको बचा नहीं सकता। और प्रभु यीशु जब लोग पूछ रहे थे, यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु नीचे झुककर कुछ लिख रहे थे। ये बार बार बोल रहे थे, प्रभु क्या करे, क्या करे, क्या इसको पत्थर मार मार कर मार दे? मूसा ने तो ऐसा ही लिखा है। प्रभु यीशु कोई उत्तर नहीं दे रहे, बस नीचे मिट्टी में अपनी उंगली से कुछ लिख रहे। जब इनका लिखना खत्म हुआ
वो उठे और पूछने लगे, बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले क्या करें? फिर प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने पाप ना किया हो मार सकता है, पत्थर मारो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने पाप ना किया। वापस प्रभु यीशु नीचे बैठ गए, वापस लिखने लगे। क्या लिखा है पहली बार, क्या लिखा है दूसरी बार, बाइबल में कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ, बाइबल में लिखा है एक एक करके जितने लोग पत्थर मारने के लिए आए थे वो सारे एक एक करके पत्थर फेंक फेंक कर वहां से भागे। साथ में कोई नहीं गया, साथ में कोई नहीं भागा। चलो प्रभु से ऐसा बोला है कि जिससे पाप ना किया पत्थर मारे, मेरे अंदर तो पाप है, मैं छोड़ देता हूं पत्थर और भाग गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु सुलिखते गए और एक एक कर लोग पत्थर फेंक फेंक कर भागने लगे। पहली बार में प्रभु नीचे झुककर वो 10 हुक्म लिखते रहे, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, इस तरह से 10 हुक्म लिखे। फिर तो पूछते, बोलो क्या कहना चाहते हो? फिर बोला जो पाप ना किया हो जिसने वो पत्थर मारे। ये तो फिर भी मारने वाले थे, लेकिन प्रभु नीचे बैठकर दूसरी बार उस आज्ञा के सामने जिसने जो भी आज्ञा नहीं मानी थी उसका नाम लिखने लगे। और जिसने अपना नाम लिखा, पत्थर को फेंका, भाग गया। दूसरे का नाम, दूसरा भाग गया, तीसरे का नाम, तीसरा भाग गया। सारे लोग वहां से चले गए। जब एक औरत को, एक लड़की को पकड़ कर लेकर आते, शैतान ने इनको इतना अंधा कर दिया है कि उनको इस लड़की का पाप दिखाई देता है, खुद का पाप नहीं दिखाई देता। आज भी शैतान ने लोगों को इतना अंधा कर कर दिखा है, सामने वाले दिखाई देंगे, सामने वाले के गुनाह दिखाई देंगे, लेकिन इंसान खुद को नहीं जांचता, खुद को नहीं परखता, खुद की बात नहीं देखता। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी 13:5 में, खुद को जांचो, खुद को परखो। आप चाहे आपके सामने 10 इंसान लेकर आओ, 200 के अंदर आप कोई भी नुक्स निकाल दो, कोई भी पाप निकाल दो, क्या आपके कहने से वो सुधर जाएंगे? लेकिन अगर इंसान खुद को जांचे और खुद को बदल दे तो पूरी दुनिया 1 मिनट में बदल सकती है। लेकिन दूसरों को बदलने जाओ तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सभी लोग दूसरे के पाप को जानते हैं लेकिन खुद के पापों को नहीं जानते। जब जान भी लिया तो भी माना नहीं, प्रभु को बोलते थे, हाँ प्रभु मैंने भी गुनाह किया है, मुझे भी क्षमा करो। लेकिन सारे लोग वहां से भाग गए और प्रभु यीशु और वो स्त्री वो अकेले रह गए। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। शैतान ने लोगों की आंखें अंधे कर दिए, लोगों का दिखाई देता है लेकिन खुद का नहीं दिखाई देता। एक बार एक भाई साहब मेरे पास आए, बोले आप जब भी प्रचार करते हो तो यही प्रचार करते हो कि परमेश्वर नरक में डाल देंगे, परमेश्वर नरक में डाल देंगे, जो क्या क्या के अनुसार नहीं चलता। मैं सही बात है, बोले अगर आपका बेटा कुछ गलती कर दे तो आप क्या मर्डर कर दोगे उसका? मैं मर्डर नहीं कर सकता उसका। बोले आप तो इतने पापी हो फिर भी अपने बेटे का मर्डर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, तो परमेश्वर कितने दयालु, कितने प्रेमी। क्या वो किसी को नरक में डालेंगे क्या? देखो शैतान ने कैसे आंखें बंद कर रखी। हाँ वो हमारा सिरजनहार है, हमारे पिता है, लेकिन पिता हमको लेने के लिए नहीं आने वाले। वो जज है हमारे, जो हमारा न्याय करने वाले। पिता न्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर कहते हैं मत्ती 25, 31, 32, 33 में कि जब मैं अपने उस महिमा के सिंहासन के ऊपर विराजमान होऊंगा तब भेड़ और बकरे को जुदा कर दूंगा, और जो बकरे लोग उनको बोल दूंगा कि मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ,
वो जज है, पिता होने के नाते उनसे प्रेम करते, लेकिन जज होने के नाते उनको फैसला भी जो करना है वो करना ही है। और इसलिए इस बात को ध्यान से रखना, हम उनके बेटे बेटी है, लेकिन पिता न्याय नहीं करने वाले। अगर पिता न्याय करते तो मैं तो बोलता हूं जैसा भी जीवन जियो कोई बात नहीं, पिता तो बचाने ही वाले, लेकिन जो न्याय करने के लिए बैठने वाले वो तो हमारे जज है। एक बार प्रभु से ने बताया कि स्वर्ग का राज एक राजा के बेटे की शादी के खाने के समान है। बहुत लोगों को न्योता दिया खाने के लिए आ जाना, वो दिन भी आ गया, खाना भी बना लिया, कोई नहीं आया। नौकरों को भेजा, जाओ जाकर जितने लोगों को हमने न्योता दिया सभी को बुला कर लेकर आओ। सभी ने बहाना बता दिया, कोई बोलता है मैंने खेत खरीदा है, कोई बोलता है मैंने बैल खरीदा है, कोई बोलता है मेरी नई नई शादी हुई मैं नहीं आ सकता। कोई नहीं आया। और फिर राजा को बताया गया, राजा कोई नहीं आ रहा है। राजा बोलते कोई बात नहीं, खाना तो मैंने बनाया हुआ है। हालेलुया, सारे जोरों से बोलो हालेलुया। जागते रहना। अभी राजा ने बोला कोई बात नहीं, वापस जाओ, चौराहे पर गलियों में कहीं पर भी जैसे भी लोग मिलते हैं उनको लेकर आओ, खाना बनाया हुआ है, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग आए और राजा वो सभी को देखने के लिए निकले। और बाइबल में लिखा है एक इंसान था, उसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। और राजा ने उसको पूछा कि मित्र तूने शादी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने बोला उसको उठाओ, बाहर के अंधेरे में डाल दो, देखो स्वर्ग के राज में कौन जाएगा। उसका एक दृष्टांत प्रभु से ने दिया। वो राजा हमारे परमेश्वर है, जिनकी शादी है वो हमारे प्रभु यीशु है। वहां पर हमें बुलाया गया है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि जो इंसान पैसे वाला होता था वो जब भी शादी का न्योता देता था तो साथ में कपड़ा देता था, यही कपड़ा पहन कर आना। और प्रकाश की पोथी 19:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने दूल्हे ने अपनी दुल्हन को एक सफेद श्वेत वस्त्र दिया हुआ है, और वो तो धर्म के काम है, वो तो आज्ञाकारी है। ये कपड़ा आज्ञाकारी दर्शाता है। और इस इंसान के अंदर आज्ञाकारी नहीं थी। राजा ने बोल दिया बाहर डाल दो इसको, बाहर के अंधेरे में डाल दो। अगर कपड़ा नहीं पहना होगा आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपके जीवन में आज्ञाकारी नहीं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रभु उसने एक और दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज 10 कुमारिका के समान है, जिनकी शादी तय हो चुकी थी, 10 की 10 तैयार थी। सभी ने मसाल भी तैयार की, मसाल जलाई भी, रात भी हो गई, सभी बाहर निकली, सभी चौराहे के पर गए। 10 की 10 सो गए। आधी रात हुई, दूल्हा आया। दूल्हे के मित्र ने जोरों से आवाज लगाई, दूल्हा आया, दूल्हा आया। 10 की 10 जाग गई, लेकिन जाग कर देखा तो 10 की जो मसाल है वो बुझ रही थी, लेकिन 5 ऐसी थी कि जो एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी। और अपनी मसाल जलाने के लिए उसके अंदर तेल डालने लगी। जो 5 थी जिनके पास तेल नहीं था उन्होंने बताया हमें भी थोड़ा तेल दे दो। बोले हमारे पास इतना नहीं है, आप बाहर जाकर खरीद लो। और देखो दूल्हा आया, दुल्हन को लेकर चला गया, 5 रह गए।
उस जमाने में इजराइल में जब शादी होती थी तो पहले मंगनी करते थे। मंगनी करने के बाद दूल्हा 1 साल के अंदर कभी भी शादी करने के लिए आ सकता था, लेकिन ना तो वो तारीख बताता था, ना वो कोई महीना बताता था। उसके पास 1 दिन से लेकर 360 दिन तक उसको मिलते थे। वो 360 के दिन के भीतर, 1 साल के भीतर कभी भी आता था और कभी भी अपनी दुल्हन को लेकर चला जाता था। वो दिन में भी आ सकता था, रात में भी आ सकता था, सुबह भी आ सकता था, आधी रात को भी आ सकता था, वो भी बिना बताए। इस कारण उसकी जो दुल्हन होती थी उसको 24 घंटे दुल्हन का ड्रेस पहनकर तैयार रहना पड़ता था। अगर उसको बर्तन मांज रहे तो भी संपूर्ण रीति से तैयार होकर बर्तन मांजो, पूर्ण रीति से तैयार होकर कपड़े धो, झाड़ू पोछा लगाओ, जो भी करो पूर्ण रीति से तैयार रहना है। रात में चौराहे पर जाकर इंतजार करना है। अगर दुल्हा आया, समझो उसकी बारात बिना दुल्हन अगर वापस चली गई, कितनी बेइज्जती होती है। अगर उसके बाद दुल्हन वापस जाए और बोले मुझे रख लो, कोई दुल्हा नहीं रख सकता। जो दुल्हन तैयार नहीं थी, जिनकी मसाले बुझ रही थी, वो रह गई। भजन संहिता जबूर उसके 119 और 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो मेरे लिए दीपक है और मेरे राह के लिए वो प्रकाश है। मशाल बुझ गई, वचन खत्म हो गए, उसका प्रकाश चला गया और रह गए। शैतान फरमाता है और इंसान रह जाता है। अगर उस प्रभु से मंगनी हो गई है तो हमें लगातार 24 घंटे हमें तैयार रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त हम तैयार नहीं, अगर उसी वक्त प्रभु से आना हो गया तो रह जाएंगे। ये मत समझना उस दिन कृपा हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त वो जज है। प्रभु से कहा कि स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जिसने एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। 5 वाले ने और 5 कमाई कर लिए, 2 वाले ने और 2 कमाई कर लिए, लेकिन 1 वाले ने 1 सिक्का जमीन में दफन कर रखा। हम सभी के पास ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 सिक्का तो है, एक टैलेंट तो है। हमारे परमेश्वर में कुछ तो दिया है। या तो आप कीबोर्ड बजा सकते हो, ढोलकी बजा सकते हो, आराधना कर सकते हो, वचन दे सकते हो, गवाही दे सकते हो। कुछ न कुछ तो परमेश्वर हम सभी को दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल करते हुए कम से कम किसी एक इंसान को तो हमको बचाना ही बचाना है। लेकिन अगर हमने उसको रख छोड़ा, दफन करके रखा, परमेश्वर का जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो परमेश्वर ने बोला जो 1 सिक्के वाला है उसको बाहर के अंदर में डाल दो। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, ये सारे काम इसी धरती के ऊपर प्रभु यीशु के आने से पहले और हमारी मौत से पहले हमें पूरा करना ही करना है। अगर नहीं तो समझ लेना स्वर्ग जाना नामुमकिन है। कितनी भी बंदगी कर लो, कितनी भी आराधना करो, नाच लो, कुछ नहीं होगा अगर ये सारे काम पूरे नहीं हुए। एक इंसान था, काफी धनवान था, हर रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, यही उसका काम था। उसके दरवाजे के ऊपर एक लाजर नाम का एक व्यक्ति, उसके घर वाले हर रोज छोड़कर जाते थे, भीख मांगता था। उसके शरीर में फोड़े पड़े हुए थे
कुत्ते आकर चाटते थे, मतलब कि कपड़े भी नहीं थे उसके पास। ये धनवान हर रोज उसको देखता था, ये चाहता तो उसे कपड़े दे सकता था, ये चाहता उसका इलाज करवा सकता था, ये चाहता उसके लिए कमरा बना सकता था, ये चाहता उसको खाना दे सकता था, लेकिन ये अपनी मौज मस्ती में पड़ा हुआ है, ये अपनी मौज में पड़ा हुआ है। इसने कभी भी इसके प्रति कोई ध्यान नहीं किया। दोनों मर गए। लाजर अब्राहम की गोद में चले गए और ये धनवान जो था वो नरक में चला गया। और ध्यान से समझना, ये अपनी आंखें उठा रहा है, आंखें उठाकर देखता है तो सामने उस लाजर को देख रहा है, नए कपड़े, कोई फोड़ा नहीं, कोई दाग नहीं, पूरा स्वस्थ, शांति में। इसने उसको पहचान लिया। इतना ही नहीं, वहां पर अब्राहम है, इसने अब्राहम को पहचाना। अब्राहम को आवाज दिया, अब्राहम इस लाजर को बोल कि अपनी उंगली पानी में डुबो के एक बूंद मेरी जबान पर रखे। देखो, ये धनवान अब्राहम को पहचानते। इसका मतलब जो भी इंसान यहां से मरकर नरक में भी जाएगा, इस धरती वाली समझ वहां पर भी है उसके पास। वहां पर भी अब्राहम को पहचानता है, वहां पर भी उस लाजर को पहचानता है। ये मत समझना मरने के बाद सब कुछ खत्म, सब कुछ भूल जाएंगे, सारा कुछ याद है उसको। अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे तू याद कर वो दिन, स्मरण कर, धरती पर तेरे पास सब कुछ अच्छा था। देखो धरती पर कैसा जीवन था वो वहां पर उसको याद आ रहा है, सब कुछ याद है। मैं पैसे वाला था, ये लाजर मेरे घर के बाहर पड़ा रहा था, उसको फोड़े पड़े थे, मैंने कभी इसकी देखभाल नहीं की, कभी इसको खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं दिया, मैं बस पार्टियां करता रहा, मौज मस्ती करता रहा। सारी बात उसको याद है। अभी वहां पर ये धनवान पछता रहा है। वो बोल रहा है कि अब्राहम अगर ये मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, इसको मेरे बाप के घर भेज दे। बोले क्यों? वहां पर मेरे 5 भाई है, जिस तरह से उनका जीवन है वो यहीं पर नरक में मेरे साथ आने वाले। लाजर को भेजो ताकि वो उसको बचाए। इसको याद आ रहा है उसका खुद का चरित्र, उसके भाई लोगों का चरित्र। जब तक इस धरती पर था, ना उसने अपने आप को बदला, ना उसने अपने भाइयों को बदलने का प्रयत्न किया। आज उसको अपने भाइयों की फिक्र और नरक में आ जाएगा। ये फिक्र कहां कर रही थी? इस धरती पर कर रही थी। ये फिक्र हो रही उसको नरक में, आग में। अब उसको फिक्र हो रही है कैसे बचाऊं, ऐसे कैसे बचा सकता। अब्राहम ने बोला वहां पर और भी परमेश्वर के दास है, उनकी सुने, यहां से कोई वहां पर नहीं जाएगा। बोलो तो मेरे पास भी थे परमेश्वर के दास, तो मेरे पास क्या थे? मैं कौन सी मानता था? मैं भी बोलता था कौन सा स्वर, कौन सा नर, किसने देखा? हालेलुया। सारे जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। यहाँ पर जो गर्मी उससे बहुत गुना ज्यादा, लोहा पिघल जाए इतनी गर्मी वहां पर है। लेकिन आज अगर यहाँ पर सहन कर लोगे तो हो सकता है कि उससे बच जाओ। धनवान इस नरक में पड़कर संपूर्ण रूप से सुधर चुका है, मन फिरा लिया अभी इसने तौबा कर लिया, समझ गया कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना था।
पता चल गया मुझे मेरे भाई को भी बचाना था। याद आ रहा है कि मुझे भी इस लाजर के साथ सब कुछ सही करना था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्या अभी मन फिराने से इसके पास कोई फायदा है? क्या जो कितना भी पछताए, क्या अब्राहम या परमेश्वर बोल सकते हैं चल बेटे आजा अभी स्वर्ग में? वो ध्यान से समझना, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, मेरा दावा है जिस वक्त वो नरक में पड़ेंगे उसी वक्त मानने वाले। लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं, वहां पर कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आज चाहे इस धरती पर कितना भी पुकार लो, कितना भी परमेश्वर के विरोध में जीवन जी लो, कितना भी सवाल कर लो कौन सा स्वर्ग कौन सा नर्क, लेकिन जिस वक्त उस नर्क में जाओगे सुधर जाओगे, लेकिन फायदा कोई भी नहीं। परमेश्वर नहीं बोलेंगे कभी स्वर्ग में आ जाओ, अब तो सुधर चुका है। परमेश्वर बोलते सारे घुटने टिकेंगे, सारी जबान मुझे कबूल करेगी। वो इस धरती पर नहीं है। जब वो न्याय करने के लिए बैठेंगे, अपने सिंहासन पर बैठेंगे, तब सारे लोग बोलेंगे, सारे घुटने टिकाएंगे, लेकिन तब क्या फायदा? फायदा तभी है जब आप आज सुधर जाओ। फायदा तभी आज किसी को सुसमाचार सुनाओ। आपके जीवन में फायदा तभी है आज अपने भाई को बचा लो। फायदा तभी है आज परमेश्वर की आज्ञा को मान लो। वहां जाने के बाद आप मानने वाले हो, लेकिन फायदा नहीं होने वाला। ये एक ही इंसान ऐसा है धनवान, जो आज हमें नर्क से प्रचार कर रहा है। मैं आ गया नर्क में, मैंने मेरे भाई को नहीं देखा, उसको सुसमाचार नहीं दिया, मैंने इस लाजर की ओर नहीं देखा, मैंने किसी की सहायता नहीं की, मैं नशे में मस्त रहा। आज वो वहां से प्रचार कर रहा है। घर पर जाकर लुका 19 वो पढ़ लेना। वो आज प्रचार कर रहा है वहां से कि मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया, मेरा नाश हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं आज सुधर जाओ, क्योंकि वहां पर सुधरना है ही। चाहे आज आप अपने आप को कितना भी कठोर कर लो, उस वक्त आपकी सारी कठोरता निकल जाएगा, पिघल जाओगे, लेकिन तब परमेश्वर नहीं सुनने वाले। परमेश्वर आपकी तब तक सुनेगी जब तक इस धरती पर हो। हालेलुया। ये मत समझो मैं भी मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, प्रभु से नहीं आ सकते। आप प्रभु से महान नहीं हो कि आप ये बोल सकते हो कि नहीं आ सकते। जिस तरह से बाइबल में भविष्यवाणी की है, वो कभी भी आ सकते हैं। हमें तैयार अपनी मौत से पहले या प्रभु से आने से पहले ही होना है। कहीं ऐसा ना हो कि पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए और हमारे पास कोई भी रास्ता ना रहे, और तब जाकर आप किसी के पीछे भागने लगो। कहीं ऐसा ना हो नर्क में जाकर पता चले मुझे ऐसा नहीं करना था। आज जब हम जीवन जी रहे, जिंदा है, तभी आपने आपको सुधारो। जो वचन आज हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और पढ़ो तो कोई 22 और 23 वचन। जिस तरह आदम विच सभे मुर्दे हैं, उसी तरह मसीह विच सभे जिवाए जाएंगे। पर हरेक आपो अपनी वारी से, सभी लोग अपने अपनी बारी बारी से जिलाए जाएंगे। हाँ आगे पढ़ो। पहला फल मसीह। देखो पहला फल मसीह, वो तो जिंदा हो गए। फिर जेडे मसीह दे हैं फिर जो मसीह के है वो दे आउंदे मेरे, वो प्रभु के आने के वक्त जिलाए जाएंगे। हालेलुया। कौन जिलाए जाएंगे? जो मसीह के हैं। हालेलुया। मसीह का होना, अगर जी उठना है स्वर्ग के लिए, मसीह का होना जरूरी है। मसीह का होना मतलब किसी और का ना होना।
हालेलुया। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, वैसे मेरी पत्नी कभी पूछती नहीं, लेकिन कभी पूछ लेती है कब आओगे, तो मैं की बात बोलता हूँ, आने का ठिकाना नहीं, क्या मालूम कब क्या हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो सिर्फ परमेश्वर के ही है। पौलुस कहते हैं जितने शादीशुदा है अब ऐसे जीवन जो जैसे कमा रहे हो, मतलब परमेश्वर के लिए जीवन जियो। बहुत जीवन जी लिया, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अब परमेश्वर के लिए जीवन जियो। क्योंकि जो मसीह के हैं वो उनके आने के वक्त स्वर्ग के लिए जिलाए जाएंगे। और मसीह के लोग वही है जिन्होंने आज्ञाकारी के कपड़े पहने। मसीह के लोग वही है जो उनकी दुल्हन बनकर 24 घंटे तैयार रहती है। मसीह के लोग वही है जिन्होंने एक सिक्के से दो, दो से चार किए हो। क्योंकि जो मसीह के हैं वो मसीह का मानते हैं और किसी का नहीं मानते। जो मसीह के हैं वो मसीह की आज्ञाकारी करते हैं। और इसलिए सभी लोग नहीं, सारे विश्वासी नहीं, लेकिन जो मसीह के हैं सिर्फ वही जिलाए जाएंगे। और इसलिए हमें मसीह का होना बहुत जरूरी है। फिर प्रभु यीशु कहते हो थके हुए लोग और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। तो ध्यान समझना, अगर आप थके हो, बोझ से दबे हो, तो परमेश्वर के पास जाओ। इस धरती पर आपको आराम मिल जाएगा। आपके पास जॉब नहीं, जॉब मिल जाएगी, पैसे नहीं, पैसे मिल जाएंगे, कारोबार नहीं चलता, कारोबार चल जाएगा, आशीष नहीं, आशीष मिल जाएगी, लेकिन सारा कुछ लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते। चंगाई मिल जाएगी, चंगाई से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। छुटकारा मिल गया, छुटकारा से स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए मसीह का होना जरूरी है। और इसलिए प्रभु से कहते हैं अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर आप अपनी मर्जी से पीछे जाना चाहते हो, स्वर्ग के लिए जाना चाहते हो, तो परमेश्वर बोलते अपनी मर्जी से आओ, लेकिन मर्जी मेरी चलेगी। अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ, मसीह के बनो और मसीह के पीछे चलो। क्योंकि वही लोग स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे। ताकि भीड़ तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। इसलिए हमें चुने हुए में जाना है, हमें मसीह के बनना है, ताकि जब भी मसीह आए हम उठाए जाए। इसलिए अगर आज तक आज्ञाकारी के कपड़े नहीं पहने तो आज वक्त है पहन लो। अगर आज तक एक सिक्के से दो नहीं किए तो बनाना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। अगर दुल्हन की तरह 24 घंटे तैयार नहीं रहते तो तैयारी शुरू कर लो, लेकिन स्वर्ग राज के वारिस बन जाओ। क्योंकि नर्क में जाकर ये सारी बातें याद आने वाली है। ऐसा नहीं कि वहां पर हम सब कुछ भूल जाते, वहां सारा कुछ याद है। वहां पर पछताने सच्चा है, इस धरती पर हम पछता कर ले। हालेलुया। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से के झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखें। अपने हृदय से अपने आत्मा से सवाल करें, क्या मैं मसीही हूं या मैं मसीह का हूं? आज अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने वो आज्ञाकारी के कपड़े पहने हुए? क्या मैं प्रभु की दुल्हन की तरह, क्या मैं 24 घंटे तैयार रहता हूं? क्या मैंने एक सिक्के से दो सिक्के बनाए क्या? मेरे प्रियो,
सारी बातें नर्क में याद आने वाली हैं। उससे पहले हम यहीं पर ये सारा काम कर लें, काम पूरा करें। जिस तरह से पौलुस ने कहा, मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया है, हम भी जो काम परमेश्वर दिया उसको पूरा करें, स्वर्ग में जाने के लिए संपूर्ण तैयार हो जाए, ताकि बाद में हमें कोई पछतावा ना हो। हम अभी आज ही पश्चाताप कर ले, आज ही मन फिरा ले, आज ही तौबा कर ले और स्वर्ग के वारिस बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से कृपा हम सभी पर होने पाए।